हेलो गाइस। तो आज आज हम एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं जो कि देखते हैं काउंटर ट्रिपलेट्स, जिसका नाम है काउंटर ट्रिपलेट्स। तो इसमें देखते हैं गिवन एन एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर्स द टास्क इज टू काउंट ऑल द ट्रिपलेट्स सच दैट द सम ऑफ टू एलिमेंट्स इक्वल द थर्ड एलिमेंट। तो इसमें तीन ट्रिपलेट्स बताने हैं, तीन एलिमेंट का, जिसमें से दो का सम जो तीसरे के बराबर हो और जो तीनों एरे में प्रेजेंट होने चाहिए। तो आइए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे दिया है ये एरे 1532 जो कि एग्जांपल है, जीएफजी का ये एग्जांपल है, 1532 है। तो अब क्या करते हैं, इसमें कोई भी ट्रिपलेट्स बताने हैं, जैसे 153 है, इसमें से बताने हैं जिसमें से दो का सम तीसरे के बराबर है। तो 5 प्लस 3 8 जो कि बराबर नहीं है। 1 प्लस 5 6 6 3 के बराबर नहीं है। 1 प्लस 5 ले लें, या 5 प्लस 3 ले लें, या 1 प्लस 3 ले लें। 1 प्लस 3 ले लें तो ये 4 आ रहा है। 4 की जगह यहाँ पे क्या है, 5 है। तो जो तीसरा नंबर है इसमें किसी दो का सम तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है, तो ये ट्रिपलेट्स काउंट नहीं करने। अब जैसे ले लेना है 5 3 2 का, ये तीनों ट्रिपलेट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें 5 3 है 2 है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं 3 और 2 क्या 5 के बराबर है? हाँ, 3 + 2 = 5 जो कि इसके बराबर है। तो ये एक ट्रिपलेट्स हो गया, इसको हम काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही ट्रिपलेट्स हमें काउंट करने हैं कि एरे में कितने हैं। हमको लग रहा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट अब क्लियर हो गया होगा। जैसे कि एक और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे है 132। अब 132 है तो देखते हैं 3 + 2 क्या होता है? 3 + 2 5 होता है। 5 1 के बराबर है? नहीं है। ठीक है, 1 के बराबर नहीं है। ये तीनों ट्रिपलेट लिया। अब आ रहे हैं एक एक और कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 + 3 = 4। 4 2 के बराबर है? नहीं है, ये भी नहीं होगा। या फिर 1 और 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं। 1 + 2 3 के बराबर है? हाँ, 3 के बराबर है। तो 1 + 2 = 3, और जो कि तीसरे एलिमेंट के जो बराबर है, जो ट्रिपलेट्स लिए हैं उसमें तीसरे एलिमेंट के बराबर है। तो ये मान के चलिए, इस क्वेश्चन में ये बस डायरेक्टली पूछा गया है कि बताओ कितने ऐसे ट्रिपलेट्स हैं, 3 नंबर हैं, जिसमें से दो किसी दो का सम जो तीसरा नंबर है उसके बराबर हो। तो क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर हो गई होगी। अब आइए चलते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन में तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट अप्रोच लगाते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, पहले एरे देख लेते हैं। 1 है, 5 है, 3 है, 2 है। 1532 है, 1532 है। इसका इंडेक्सिंग कर लेते हैं, 0 1 2 3 है। तो हमें मतलब सारे काउंट में ट्रिपलेट्स का मतलब सारे ट्रिपलेट्स काउंट करने हैं, तो हम एक काउंट वेरिएबल ले लेते हैं। इसको क्या होगा, एक काउंट वेरिएबल ले लिए, इसको हम 0 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, हम एक हैश मैप ले लेते हैं, एक हैश सेट ले लेते हैं, हैश सेट ले लेते हैं, जिसमें हम इस एरे के सारे एलिमेंट को डाल देंगे। पहले ही डाल देते हैं। 1 डाल दिया, 5 डाल दिया, 3 डाल दिया, 2 डाल दिया। ठीक है, हम ऐसे कर लें। ठीक है, या फिर इसको एक और तरीका है, जिन लोगों को हैश मैप नहीं आती है उनके लिए है कि वो एक एरे ले लें, उसी में इंडेक्सिंग कर लें इस एलिमेंट की। जो ये एरे है ना, इसकी सारे एलिमेंट को एरे में इंडेक्सिंग कर लें। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एक एरे ले लिया, इसकी इंडेक्स 0 1 2 3 4 5 6। अब 1 है इस एरे में, तो उस 1 पे जाके उसकी वैल्यू 1 कर दें। जो नया वाला हैश एरे बनाया है, मान लेते हैं एक हैश एरे ले लिया, हैश एरे बना दिया। 5 आया, 5 के इंडेक्सिंग पे 1 कर दिया। 3 आया, 3 के इंडेक्सिंग में 1 कर दिया। 2 आया, 2 के इंडेक्सिंग पे भी 1 कर दिया। पर ये देखिए, इस एरे में जो एलिमेंट है वो कितना बड़ा हो सकता है, 10⁵ इतना बड़ा हो सकता है। और n की वैल्यू है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 10⁻³ तक हो सकते हैं। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम हैश सेट की जगह एरे सेट लेते हैं, मान लीजिए एरे में हैशिंग करते हैं, एरे में हैशिंग करते हैं, एरे हैशिंग करते हैं, एरे एरे हैशिंग करते हैं, तो फिर इसमें क्या होगा, हमें 10⁵ के जितना बड़ा एक एरे बनाना पड़ेगा, जिसकी साइज हो 0 से स्टार्ट हो और लास्ट इंडेक्स 10⁵ हो।
तो हमें 10⁵ प्लस 1 के साइज का एक एरे बनाना पड़ेगा और उसमें हैशिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट मान लीजिए 5 की जगह पे 10⁴ आ गया, तो 10⁴ को हैशिंग कहाँ करेंगे भाई? हैशिंग हो ही नहीं पाएगा अगर n साइज का लेंगे तो, या उससे छोटा लेंगे 10⁴ से, तो 10⁴ से छोटा लेंगे तो हो पाएगा, लेकिन इसमें एलिमेंट तो 10⁵ तक आ सकता है, तो इसको कहाँ हैश करेंगे? इस एरे में कर पाएंगे? हैश एरे में कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको प्री डिफाइंड एक 10⁵ प्लस 1 लेंथ का हैश एरे लेना पड़ेगा, हैश एरे लेना पड़ेगा। लेकिन जो लोग हैशेट पढ़े हैं, जावा में हैशेट आती है, हैशेट पढ़े हैं, या फिर सी प्लस प्लस में भी आती होगी, सेट होगा, या फिर अनऑर्डर्ड मैप होगा, अनऑर्डर्ड मैप होगा, उसमें वो पढ़े हैं, तो उनके लिए बहुत आसान है, क्योंकि देखिए एलिमेंट कितने आ सकते हैं? 10⁵ आ सकते हैं। तो हमें मैक्सिमम एलिमेंट कितने हैश करने पड़ेंगे? 10⁵ तक एलिमेंट हैश करने पड़ेंगे। मैक्सिमम तो 10⁵ है एलिमेंट है, तो उतना ही हैश करना है। तो मैक्सिमम वर्स्ट केस में हैश सेट में कितनी साइज होगी? वर्स्ट केस हैश सेट साइज होगी, क्या होगा? 10⁵ प्लस 10⁵ ही होगी। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एरे में। एरे में एलिमेंट की साइज कितने तक आ सकती है? एलिमेंट की साइज क्या है? 10⁵ तक आ सकती है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एलिमेंट को नए वाले जो हैश एरे है उसके इंडेक्स से मैपिंग कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि वो एलिमेंट इस एरे में है कि नहीं। इसका यूज हम आगे बताएंगे क्वेश्चन में कैसे हो रहा है। तो हम अभी हैशिंग सीख रहे हैं, यहाँ से देखते हैं हैशिंग कैसे कर रहे हैं। तो अगर 3 आया तो 3 वाले इंडेक्स पे जाके 1 करना है। पहले सारे एलिमेंट 0 रहेंगे, ठीक है, पहले 0 रहेंगे, 3 वाले पे जाके 1 कर दिया। ऐसे ही अगर 10⁵ आ गया 3 की जगह पे, तो 10⁵ आया 3 की जगह पे, तो 10⁵ वाले इंडेक्स पे जाके 1 करना है ना। इसमें n की साइज चाहे 1 हो और चाहे n की साइज 10⁵ हो, हमें एरे तो जो क्रिएट करना पड़ेगा 10⁵ ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि 1 साइज का भी है तो उसमें कितने मैक्सिमम एलिमेंट है, साइज क्या है। हाँ, एक लूप लगा के कर सकते हैं कि एक और लूप चला दें और मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लें, उसके बाद उसका मतलब उतना हैशिंग कर सकते हैं, मतलब उतना ही लेंथ का एक एरे बनाए, एक अलग से लूप, या फिर ये कर सकते हैं एक और थोड़ा सा इफिशियंट है, इफिशियंट इन हैश एरे, फाइंड मैक्स एलिमेंट and create hash array of mix element प्लस 1 साइज का एक हैश एरे बना लें। ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, लेकिन फिर भी इसमें एलिमेंट तो मान लीजिए बीच बीच में गैप होगा तो स्पेस ज़्यादा लगेगी। हम लोग लेकिन अभी बिगिनर हैं, बिगिनर लेवल पे मैं बताना चाहता हूँ जिससे कि सबको समझ में आए। मैं मान के चलता हूँ आप लोगों को हैश सेट नहीं पता है क्या होता है और कैसे, मतलब उसको, मतलब इनबिल्ट हैश सेट कैसे लेते हैं, कैसे बनाते हैं। तो हम मान के चलते हैं हम एरे लेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम एरे देखते हैं अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे 1 3 2 5 है, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये 1 है। ठीक है, तो हम एक हैश एरे ले रहे हैं और ये हमारा एरे था, n की वैल्यू है 4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 10⁵ का बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, हम साइज़ नहीं निकालेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट निकाल के भी कर सकते हैं, उसको भी देख लेंगे आगे हम कोड में। ठीक है, 10⁵ का क्रिएट कर लिए, ये लास्ट वाला मान लेते हैं 10⁵ प्लस 1 का एरे का क्रिएट कर लिया, तो इंडेक्स 10⁵ तक हो जाएगा 0 से, क्योंकि एरे हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा है। 2 3 4 5 और मान लेते हैं बीच में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो हम एक क्या करेंगे, पहले एक लूप चलाएंगे और जो भी इस एरे में एलिमेंट है उसको हैश एरे में जाके, मतलब वहाँ पे हैशिंग कर देंगे। पहले इस एलिमेंट हैश एरे की सारी वैल्यू 0 होंगी। अब 1 आया तो 1 इंडेक्स पे गए और इसको 1 कर दिया। फिर 3 आया, 3 इंडेक्स पे गए, इसको 1 कर दिया। फिर 2 आया, 2 इंडेक्स पे गए, इसको 1 कर दिया। फिर 5 आया, 5 वाले इंडेक्स पे गए, इसको 1 कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप ये था। अब सेकंड स्टेप देखते हैं। सेकंड स्टेप क्या करते हैं, एक अब एरे है 1 3 2 5 है, 1 3 2 5, हाँ, इसका इंडेक्सिंग ले लेते हैं 0 1 2 3।
अब क्या करेंगे, हम एक लूप लगाते हैं, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर दी है, बिग ऑफ n स्क्वायर में कर सकते हैं। अब एक बार अगर एक लूप चलता है तो ऑर्डर ऑफ बिग ऑफ n होता है, और लूप के अंदर अगर लूप चलता है तो बिग ऑफ n इंटू बिग ऑफ n हो जाता है, जिसकी वैल्यू हो जाती है बिग ऑफ n स्क्वायर। मतलब हम n स्क्वायर यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम एक लूप चलाएंगे, आई यहाँ से चलाएंगे, फॉर लूप चला दिया, आई इक्वल टू कहाँ से चलेंगे, 0 से लेके n-1 तक चला दिया, ठीक है। और उसके अंदर एक और लूप चलाएंगे, फॉर लूप चला दिए, जे को कहाँ से चलाएंगे, i+1 से n-1 तक चलाएं। इसको n-2 भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग लास्ट से एक पहले जाएंगे, क्योंकि हमें दो एलिमेंट निकालने हैं ना, किसी दो एलिमेंट का सम जो आएगा तीसरा, वो देख करना है कि इस एरे में प्रेजेंट है कि नहीं, तो वही ट्रिपलेट हम लोग काउंट कर लेंगे। हम अभी ऊपर देखे थे, जो ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं उसमें दो का सम जो तीसरा आ रहा है उस एरे में होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने ये हैशिंग यूज किया है। क्योंकि हम लोग किसी दो एलिमेंट का दो लूप लगाएंगे, दो एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, उसका सम देख लेंगे कि हैश एरे में अगर 1 इंडेक्स पे है, मतलब उस एरे में प्रेजेंट है, तो मतलब वो ट्रिपलेट बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हम देखें, जो इन सम एक वेरिएबल ले लिए, इसमें डाल देंगे एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे डाल देंगे, ठीक है। और इस सम को देख लेंगे, इफ हैश सेट के एरे में, हैश के एरे में सम वाले इंडेक्स पे, मतलब सम मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आई अभी 1 पे है, जे कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इसको मिटा देते हैं, जे यहाँ पे आया, i+1 से स्टार्ट होगा, तो 1 आया, 1+3, तो 4 आया। हमें फाइंड आउट करना है, जो 1 और 3 को अगर पेयर मान के चल रहे हैं, ट्रिपलेट्स बनाना है हमें, तो दो एलिमेंट तो मिल गए 1 और 3, 1 और 3 का सम क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। हम चेक करेंगे कि इस एरे में कोई 4 है, ऊपर जाके देखते हैं 4 वाले इंडेक्स पे तो 0 है, तो हमें पता चल गया अगर 1 है तो काउंट को, अपने काउंट को प्लस प्लस कर देंगे कि हमें एक ट्रिपलेट्स मिल गया है, ठीक है। अगर नहीं है तो नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, जे को और आगे बढ़ाएंगे, जे नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, जे यहाँ पे आ गया। अब देखा 1+2, 1+2 कितना आया, 1+2 3 आया, 3 है, हाँ 3 क्या है, 3 वाले इंडेक्स पे गए, चेक किया, 3 पे तो 1 है, 3 पे 1 है, और 3 पे 1 है, 3 वाले पे 1 है, मतलब 1 है, मतलब वो एरे में एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 3 प्रेजेंट है, तो काउंट एक बढ़ गया, काउंट हमारा अब क्या हो गया, काउंट इक्वल टू 1 हो गया। फिर अब जे की वैल्यू बढ़ गई, जे की वैल्यू अब आ गई 5 पे, जे की वैल्यू 5 पे आ गई। अब आया आई की वैल्यू, एरिया ऑफ आई 1 है, और जे की वैल्यू है 5। अब देखेंगे 6, जिसका सम 6 आ रहा है। अब हम देखेंगे हैश के एरिया में जाके 6 वाले इंडेक्स पे 1 है, तो 6 वाले इंडेक्स पे तो ऑलरेडी 0 है, क्योंकि कोई एलिमेंट मैंने बनाया नहीं था वहाँ पे, पर वो 0 है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो 0 है तो ये भी काउंट नहीं होगा, फिर क्या होगा, जे अपना वापस चला जाएगा, वो अंदर वाले लूप से बाहर आएंगे, दूसरे सेकंड वाले जे वाले। अब आई क्या होगा, आई इंक्रीमेंट हो गया, आई आ गया 3 पे, जे आ गया 2 पे, क्योंकि जे i+1 हो रहा है, जे i+1 है। तो अब आया 3+2, 3+2 आई की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ आई की वैल्यू 3 है, एरिया ऑफ जे की वैल्यू 2 है, जो कि 5 है। अब देखेंगे 5 वाले इंडेक्स पे 1 है, 5 वाला एलिमेंट एरे में प्रेजेंट है, हैश एरे में देखेंगे उस इंडेक्स पे जाके 1 है तो प्रेजेंट है, तो काउंट की वैल्यू एक और यहाँ पे बढ़ा देंगे। अब आएगा जे की वैल्यू, अब आ गया 5 पे। अब देखें 3+5, 3+5, 8 आया, 8 वाले इंडेक्स पे कुछ है, 8 वाला इंडेक्स है ही है, नहीं है, मतलब बनाया नहीं है मैंने, तो उसमें भी 0 है, मतलब वो भी काउंट नहीं होगा। फिर जे वाले लूप से बाहर आएगा, आई इंक्रीमेंट होगा, आई आया 2 पे, जे आया 3 पे। अब देखा 2+5, अब एरिया ऑफ आई 2 है, एरिया ऑफ जे 5 है, तो ये क्या आया, 7 आया। अब 7 वाले इंडेक्स पे गए, देखे कुछ है, नहीं, वहाँ पे 0 है, तो ये भी काउंट नहीं होगा। फिर जे वाले लूप से बाहर आ जाएंगे, आई आ जाएगा n-1 पे, लेकिन इसके आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, आई n-1 है तो जे n हो जाएगा, तो n हो जाएगा तो हमें क्या करना है, n-1 तक ही जे चलाना है, पर जे तो n हो गया, तो वहां से लूप से बाहर निकल जाएंगे, और काउंट वैल्यू जो होगी रिटर्न करा देंगे 2, तो इसका आंसर 2 होगा। देखते हैं 2 है, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं जल्दी से। अब पहले हम एक एरे बनाते हैं 10 की पावर 5 का, हैश बनाते हैं, इक्वल टू न्यू इंट
10⁵ मतलब इंडेक्स पे बनना है तो एक इंडेक्स ज़्यादा लेंगे, साइज ज़्यादा लेंगे तो 2 अब इसमें एरेज डॉट फिल कर देते हैं हैश कॉमा 0। अब ये फंक्शन किस लिए होता है? ये फंक्शन होता है फिल 0 इन ऑल इंडेक्सेस, 0 ऑन ऑल इंडेक्स। इसमें 0 फिल हो जाएगा सारे इंडेक्स पे। अगर सारे इंडेक्स पे अगर कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट करना चाहते हैं तो ये फंक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम पहला लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आई प्लस प्लस, क्योंकि हम आपको दिखाए थे यहाँ पे दिखाए थे। पहला लूप में हम क्या करेंगे? हैशिंग करेंगे। ये पहला लूप में हम एरे बना के इसकी हैशिंग करेंगे। तो हैशिंग करेंगे तो क्या कर सकते हैं हम लोग? हैश के उस एरे का जो एलिमेंट है, वो जो एरे का एलिमेंट है उस मतलब इंडेक्स पे हैश के जाके हम लोग क्या सेट कर रहे हैं? 1 सेट कर रहे हैं। तो अगर एरे का एलिमेंट 2 है तो हैश के 2 वाले इंडेक्स पे जाके हम लोग 1 सेट कर रहे हैं और सब 0 ऑलरेडी है। फिर हम लोग क्या करेंगे? सेकंड स्टेप, हैशिंग हो गई हमारी। अब हमारा सेकंड स्टेप हो रहा है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? एक लूप चलाएंगे और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n-1 भी कर सकते हैं, n भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। n-1 भी कर सकते हैं, n अभी वो भी बता दे रहे हैं। j इज इक्वल टू आई प्लस इज लेस देन n j प्लस प्लस। अब ये बताइए, लास्ट वाले इंडेक्स पे जब भी आई गया था, लास्ट वाले इंडेक्स पे जब आई यहाँ पे आएगा n-1 पे, तो j क्या आएगा? n-1 प्लस 1। जे आ गया n पे, जो कि साइज जो है एरे से बाहर हो गई। तो उस वाले एलिमेंट को काउंट करें या ना करें तो हमारा काम करेगा फॉर लूप जो भी है, क्योंकि इससे बाहर हो जाएगा। जे वाला जाएगा, जे में चलेगा ही नहीं। आई फिर आएगा, आई जे में गया, जे में जाएगा ही नहीं लूप। फिर आई इंक्रीमेंट होगा तो आई n होगा, फिर उस वाले लूप से भी, फॉर वाले से भी बाहर हो जाएगा। तो हम इसको देख लेते हैं। जे इक्वल टू एन से भी चल जाएगा, एन ही ले लेते हैं। ठीक है, अब एक सम बना लेते हैं। इंट सम इज इक्वल टू एरिया ऑफ आई प्लस एरिया ऑफ जे। अब चेक कर लेते हैं, इफ हैश ऑफ सम अगर 1 है तो क्या करेंगे? काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे काउंट तो डिक्लेयर करिए नहीं, काउंट इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहाँ पे करेंगे रिटर्न काउंट कर दिया। इसको चला के देख लेते हैं वो। 2 आ गया, लेकिन ये रॉन्ग आंसर देगा। मैं आपको बताता हूँ क्यों रॉन्ग देगा। मैंने चला के इसको देखा था, ये रॉन्ग आ गया। इसमें क्या दे रहा है? रॉन्ग क्या आ रहा है? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड ऑफ एक्सेप्शन। क्यों आ रहा है ये? क्योंकि ये एलिमेंट है ना 10⁵ से बड़ा हो गया है। ये क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5, 10⁵ से भी ये बड़ा एलिमेंट एरे में आ गया। पर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या बोला था? एरिया ऑफ साइज जो होगी वो 10⁵ होगी। उस हिसाब से तो ये गलत है, पर हमें तो यही बोला गया था तो हमने तो ऐसा इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसमें एक ड्रॉबैक्स क्या है? अगर एरे इंडेक्सिंग करते हैं, अगर किसी हैश इंडेक्सिंग एरे का करते हैं, अगर एरे का हैशिंग करते हैं तो उसमें ये दिक्कत होती है कि अगर एलिमेंट, यही दिक्कत होती है कि 10⁵ से बड़ा हो गया तो उतने साइज का तो एरे क्रिएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड मेमोरी होता है। मतलब हमारे पास कंपाइलर के पास लिमिटेड मेमोरी होता है, इंटरनल मेमोरी जो होता है वो मैक्सिमम 10⁵ और 10⁶ तक ले लेता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एरे से भी हो जाना चाहिए और हैश से भी, क्योंकि इसकी साइज 10⁵ है। पर ये चल नहीं रहा है, एक जीरो और बढ़ा के देखते हैं। एक जीरो और बढ़ा लेते हैं और चलाते हैं। 10⁶ तक ये ले लेता है जीएफजी शायद, तो ये चल जाएगा। चल गया, क्वेश्चन चल गया। तो गाइज, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और चैनल शेयर करिएगा और घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और थैंक यू।